हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि 5 ऐसे स्टॉक जो मिड कैप या स्मॉल कैप के हैं और आगे जाके यहाँ से 5 या 10 साल बाद वो यहाँ पर लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उन शेयर्स की ज़्यादातर जो मैंने यहाँ पे शेयर्स लिए हैं वो मोनोपोली स्टॉक्स है। कई लोग बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पर ना हम सीख सकते हैं कुछ, बल्कि हम हमारा पैसा लूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप उन मोनोपोली स्टॉक में अगर जब भी कोई डिप आती है वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर अभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं और 5 से 10 सालों के लिए उन स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो आपका जो पैसा है वो जितना भी होगा उसका कितना गुना हो सकता है, 10 से 12 गुना, 20 गुना भी हो सकता है। इतने कमाल के स्टॉक है और इन सभी स्टॉक का फ्यूचर में बड़ा स्कोप है। तो साथ ही एक और बात बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि कभी भी निवेश करें तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मुझे 1 या 2 दिन के लिए या फिर 1 या 2 महीने के लिए निवेश करना है। जब भी निवेश करें किसी भी स्टॉक में एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में निवेश करें और उम्मीद रखें कि 25% तक आपका पोर्टफोलियो डाउन हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर, अगर आपने हाई प्राइस पे कोई स्टॉक को ख़रीदा है, क्योंकि हर स्टॉक को करेक्शन की नीड होती है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर कोई भी बिज़नेस ग्रो होता है, उसके साथ साथ आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो भी ग्रो होगा। तो कभी भी ये ना सोचें कि मैं अगर ज़रा सा मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो मैं अपने शेयर्स को सेल कर दूँ, बल्कि आप उसे होल्ड करें। और करेक्शन आने का बेनिफिट ये है कि जब भी अगर आपने कोई हाई प्राइस पे कोई स्टॉक को ख़रीदा है, उसमें कोई करेक्शन आता है, तो आप सेम स्टॉक को, अगर क्वालिटी स्टॉक का फंडामेंटली काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो उसको आप थोड़ा सा नीचे यानी कि कम प्राइस पर ख़रीद कर उसको एवरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है जब भी मार्केट में करेक्शन आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं उन स्टॉक्स को जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट या अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम 10 से 12 सालों के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो फर्स्ट हमारी लिस्ट में है IEX, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये जो स्टॉक है एक मोनोपोली स्टॉक है और एनर्जी से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के लिए, वो उसके लिए ये जाना जाता है। और इस स्टॉक का, इस एनर्जी से रिलेटेड जो एक्सचेंज होता है यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसके अंदर 90-95% तक की यहाँ पर हिस्सेदारी है। और अगर इसको आप पकड़ के रखते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और 5 से 10 सालों का विज़न देखते हैं, तो ये आपका एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, IRCTC भारतीय रेलवे, जो हमारे पास सिस्टम है भारतीय रेलवे, उसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। क्योंकि आजकल जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं और डिजिटल का जो ज़माना आ रहा है, लोग प्लेटफॉर्म पे जाके टिकट बाइंग करने की जगह आजकल ऑनलाइन ही सारा काम अपने आप टिकट बुक कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म से टिकट को ख़रीदा जाता है, वो प्लेटफॉर्म की जो सुविधा है वो IRCTC के द्वारा ही ख़रीदा जाता है। और साथ ही यहाँ पर इनका जो रेलवे का कैटरिंग का जितना भी बिज़नेस है, जो ट्रेन के अंदर जो काम चलता है कैटरिंग से रिलेटेड, वो IRCTC के हक़ में है। साथ ही रेल नील, ये सभी IRCTC के, जो रेल नील चलता है रेलवे स्टेशन पर, वो IRCTC का ब्रांड है। उसी के अलावा जो जितना भी रेलवे से रिलेटेड जो टूरिज़्म का जो काम होता है, जो टूरिज़्म की जो ट्रेनें होती है, जो चलती हैं, वो सभी IRCTC के द्वारा ही ऑपरेट की जा सकती है। तो जब तक मार्केट के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं आ जाता, तब तक मार्केट के अंदर IRCTC की एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली है। तो अगर आप 5 से 10 साल के निवेश के बारे में सोचते हैं तो मिड कैप का ये स्टॉक IRCTC आपके पोर्टफोलियो में होना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यह आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न देगा। अब अगर आप कोई बेवकूफ़ से स्टॉक या जिन ऐसी कंपनियां जिनका ना तो नाम सुनने को मिलता ना उनका बिज़नेस समझ में आता, उन स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़े दिनों के अंदर स्टॉक मार्केट से अपना जो बोझा बिस्तर है उसको लेकर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैम्स की। जो कैम्स का जो स्टॉक है, जो इसका बिज़नेस है, ये क्या करता है, जितने भी म्यूचुअल फ़ंड कंपनियां हैं उनको ये टेक्निकल सुविधा प्रोवाइड करता है। यानी कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़ का, या उनको किसी भी तरह का डिजिटल जो ट्रांजैक्शन होता है, डिजिटल जितना भी काम होता है, वो कैम्स कंपनी के अंडर में आता है। यानी कि कैम्स कंपनी उस सेवाओं को प्रोवाइड करती है। अब ये इतना बड़ा एंट्री बैरियर है, एंट्री बैरियर का मतलब है ये इतना बड़ा यहाँ पर एक बाधा है कि जो कैम्स से जो काम कर रहा है वो इतनी आसानी से जो दूसरी कंपनियाँ या कोई भी कंपनी आकर
इसका काम नहीं छीन सकती, क्योंकि ये इतना टफ़ काम है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। क्योंकि ज़रा सी यहाँ पर चूक होने पर कंपनी को बट्टा लग सकता है या बड़ा घाटा हो सकता है। तो केम्स यहाँ पर काफ़ी सालों से यहाँ पर इस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। और केम्स जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कई सारी जो कंपनियां हैं, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड फर्म्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इन सभी को ये यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो केम्स का जो बिज़नेस है एक मोनोपोली है, और आप अगर इस बिज़नेस के साथ कंटिन्यू करते हैं, इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो 5 से 10 सालों के अंदर आप काफ़ी बम्पर रिटर्न कमाएंगे। केम्स ने जब से ये लिस्टिंग हुआ है आईपीओ के टाइम से लेके अब तक काफ़ी वंडरफुल यहाँ पर रिटर्न कमा के दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर CDSL के बारे में। तो CDSL और एक होता है NDSL। अब स्टॉक मार्केट के अंदर जो CDSL स्टॉक है वो लिस्टेड है, जबकि NDSL को आप ट्रेड में नहीं ले सकते हैं, मतलब अभी तक उसका कोई आईपीओ नहीं आया है। तो अगर देखा जाए, अगर हम शेयर्स को बाय और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो CDSL को ही हम शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो जब तक NDSL इसका कॉम्पिटिटर यहाँ पर मार्केट में एंट्री नहीं करता, यानी कि उसका जब तक आईपीओ नहीं आता, तब तक CDSL काफ़ी वंडरफुल स्टॉक है। और जब भी आप अपने अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर अपने स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, और जैसे ही वो T+2 डेज़ का जो टाइम पीरियड है ख़त्म होने के बाद में आपको CDSL की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपके स्टॉक हैं वहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का लिंक है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि यूट्यूब हमारी वीडियो को एक्सेप्ट करे स्पीड से और ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो हमारी पहुँच सकें। तो CDSL का जो बिज़नेस है और NDSL का बिज़नेस है, इनका मेन बिज़नेस है कि जो स्टॉक्स होते हैं जो हम हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो ये हमारे को जो हमारे शेयर्स हैं, ये जो शेयर्स को ये CDSL और NDSL जो कंपनी होती है इनके अंदर रखा जाता है। ये एक गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, और जब तक NDSL मार्केट में नहीं आता तब तक CDSL हमारे लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अगर NDSL आता है तो भी CDSL से हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 5 से 10 सालों में हमें बम्पर रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं MCX। तो जब भी हम हमारा डीमैट अकाउंट से कमोडिटी में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम ट्रेड करते हैं वो प्लेटफॉर्म हमें MCX प्रोवाइड करता है, या जिसको हम बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो जो कमोडिटी से रिलेटेड या मेटल से रिलेटेड हम जितनी भी ट्रेडिंग को करते हैं, उसका जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो MCX है। जैसे कि NSE और BSE हमें स्टॉक्स को बाय और सेल के अपॉर्चुनिटी देते हैं, वैसे ही MCX का भी एक तरफा राज है, ये एक मार्केट लीडर है। और इन फ्यूचर कभी NSE और BSE भी अगर मार्केट में लिस्टेड होते हैं तो हम उसके भी शेयर्स को ज़रूर से ज़रूर ख़रीदेंगे। और काफ़ी अच्छी रैली के बाद में MCX का जो स्टॉक है अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 5 से 10 सालों के लिए अपना जो स्टॉक है या फिर पोर्टफोलियो में अगर बम्पर या अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इन स्टॉक को रख सकते हैं। स्पेशली ये स्टॉक या ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, जो भी लोग स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते या उनको स्टॉक ख़रीदने हैं लेकिन उनको एक अच्छा सिक्योर रिटर्न चाहिए और वो नहीं चाहते कि मतलब उनका जो पैसा डूबे, तो 5 से 10 सालों का अगर उनके अंदर पेशेंस है तो वो आराम से इन मोनोपोली स्टॉक के साथ जा सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप का स्टॉक से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। साथ ही अगर आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हम मार्केट की हॉट न्यूज़ के बारे में और डेली बेसिस के जो न्यूज़ है उसके बारे में हम ज़रूर डालते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का लिंक है, वहाँ से जाके आप आराम से ओपन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।